नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने पर्यायवाची प्रतीत होने वाले शब्दों में सूक्ष्म अर्थवेद जो होते हैं उनके बारे में ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अस्त्र और शस्त्र, इसमें सूक्ष्म अंतर क्या है वह जानेंगे। ये दोनों एक ही से लगते हैं। अस्त्र जो हथियार दूर से फेंका जाए, जैसे तीर, भाला, ये सब अस्त्र हैं। शस्त्र जो हथियार हाथ से पकड़कर चलाया जाए, जैसे गदा, तलवार, वह शस्त्र है। उसके बाद अर्पण और प्रदान में एक से ही शब्द दिखाई देते हैं। अंतर जानेंगे। अर्पण जब छोटे कोई वस्तु बड़ों को दे तो वह अर्पण होता है। जैसे हम भगवान को कोई फल फूल चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं हमने अर्पण किया, मतलब उनको दिया। प्रदान जब कोई वस्तु छोटे को दे, मतलब बड़े लोग जब कोई वस्तु छोटे को देते हैं तो वह प्रदान होता है। आयु और अवस्था में सूक्ष्म अंतर क्या है? आयु प्राणी के जीवन का संपूर्ण समय, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी आयु इतनी है, मतलब जो समय उसने व्यतीत किया वह आयु होता है। अवस्था जन्म से लेके वर्तमान समय तक वह अवस्था कहलाती। जैसे हम बोलते हैं बाल्य अवस्था, बच्चा बाल्य अवस्था में है, पौढ़ावस्था, तो ये हमारी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। उसके बाद अध्यक्ष और सभापति में क्या अंतर है? अध्यक्ष किसी संस्था का स्थायी प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। सभापति किसी कार्यक्रम या सभा का प्रधान होता है। अभिनंदन और अभिवादन में अंतर। किसी व्यक्ति की प्रशंसा पूर्वक स्वागत, मतलब कोई व्यक्ति का जब हम प्रशंसा पूर्वक स्वागत करते हैं, जैसे कोई स्पीच देने वाला है तो हम उससे पहले उसके बारे में कुछ प्रशंसा पूर्वक चीजें बोलते हैं तो वह उस व्यक्ति का अभिनंदन होता है, मतलब हमने अभिनंदन किया। अभिवादन सादर प्रणाम, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये हमारे अभिवादन है। आविष्कार और अनुसंधान। आविष्कार किसी नई वस्तु का निर्माण। अनुसंधान अज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाना। अज्ञात मतलब जो छुपे हुए तत्व हैं उनको दूसरों के सामने लाना या सामने लाना अनुसंधान कहलाता है। अब जान लेते हैं ईर्ष्या और स्पर्धा में अंतर। दूसरों की उन्नति ना सहन करते हुए मन में उसके प्रति ईर्ष्या रखना या जलन रखना, मतलब वो तरक्की कर रहा है उससे हमें थोड़ी तकलीफ मन में होती है तो वह हमारी ईर्ष्या है। स्पर्धा दूसरों को उन्नति करते देखकर वैसी ही उन्नति करने की चाह करना स्पर्धा है। इच्छा और लालसा में क्या अंतर है? कुछ प्राप्त करने के लिए मन में उठने वाली स्वाभाविक चाह इच्छा है। इच्छाएं जैसे बोलते हैं ना आती रहती हैं मन में। और लालसा किसी वस्तु को हर कीमत पर अपने पास रखने की तीव्र इच्छा लालसा है। अब लोभ भी जान लेते हैं क्योंकि ये तीनों वर्ड एक ही से हैं। इच्छा, लालसा और लोभ ये शब्द एक ही से लगेंगे, लेकिन लोभ दूसरों की वस्तु पाने की इच्छा, वह लोभ है। जैसे कि मान लो किसी के पास अच्छी घड़ी है तो बच्चों में होता नहीं है कि हमको भी चाहिए, काश मेरे पास भी होती ऐसी सुंदर घड़ी, तो वह लोभ है। उत्साह और साहस में अंतर। काम करने की उमंग उत्साह है। जैसे कोई काम जैसे होता नहीं दिवाली वगैरह पर हमें भगवान के मंदिर की सजावट करना, ये तो वो हमारे अंदर उत्साह है। साहस भय या संकट में भी काम करने का संकल्प। साहस वह है जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हमें पता है कि यहाँ सांप बैठा है, लेकिन मन में भय और संकट है,
मन में भय है, लेकिन तब भी हमें ये लगता है कि नहीं, हमें उस सांप को निकालना है, उसको किसी तरह से बाहर लाना है, तो वह हमारा साहस है। कृपा और दया में अंतर। छोटों को कष्ट दूर करने की चेष्टा कृपा कहलाती है। जैसे बोलते नहीं भगवान हम पर कृपा कर, तो हम भगवान के आगे छोटे हैं, तो वह कृपा है। दया दूसरों को दुख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा जो मन में आती है, वह दया है। सॉरी, यहाँ पे इला लिखा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अज्ञ और अनभिज्ञ। अज्ञ यानी अज्ञानी जो होता है, जिससे कुछ भी ज्ञान ना हो, मतलब बुद्धू जो नहीं होता, जिससे कुछ भी, कि तुम अज्ञानी हो मतलब इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ज्ञान जो ज्ञान से दूर हो, कोसों दूर हो। अनभिज्ञ जिससे किसी विशेष घटना या कार्य की जानकारी ना हो, मतलब जिसे कोई भी जानकारी ना हो कि ये काम क्यों हो रहा है, क्या मतलब घटना या कुछ कुछ भी ना पता हो, वह अनभिज्ञ है उस चीज से। जीवनी और आत्मकथा। जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया किसी का जीवन चरित्र, वह जीवनी कहलाता। आत्मकथा स्वयं लिखी हुआ होता है, मतलब जो हम स्वयं अपने बारे में लिख के अपना पूरा जीवन चरित्र उसमें डालते हैं, वह आत्मकथा होती, मतलब मेरे द्वारा लिखी थी। दुर्बल और निर्बल। दुर्बल मानसिक रूप से कमजोर, वह दुर्बल होता है। और निर्बल शारीरिक रूप से असमर्थ, मतलब उसको मन है कि हम ये काम कर लें, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, वह निर्बल मतलब शरीर से कमजोर। दुख और विषाद। मानसिक कष्ट का सहज अनुभव दुख है, और विषाद क्या है? गहरा दुख। शोक और खेद में अंतर। शोक प्रियजन की मृत्यु से उत्पन्न दुख शोक है, मतलब किसी की हम अपने घनिष्ठ में किसी की मृत्यु होती है, तो हम जब किसी घर जाते हैं तो गहरा वो दुख मन में, शोक वाली भावना होती है ना, वह शोक है, मतलब दुख होना या दुखी हो जाना। और खेद गलती करने पर दुख प्रकट करना, मतलब खेद मतलब हम पे पछतावा जब होता है तब हमें दुख होता है, काश हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो खेद है। निंदा और आलोचना में क्या अंतर? किसी के गुण की अपेक्षा कर केवल त्रुटियां बतलाना, वह निंदा है, मतलब गुण को हमने अनदेखा कर दिया और त्रुटियां ही गिने चले जा रहे हैं, तो वह निंदा है, मतलब उसके बारे में गलत सलत हम बोल रहे हैं। आलोचना गुण और दोष दोनों प्रकट करना, सॉरी यहाँ पे मैंने गण लिखा है तो ये गुण है। गुण और दोष दोनों प्रकट करना आलोचना कहलाती है। जैसे उसके बाद वात्सल्य और स्नेह। छोटे बच्चे के प्रति माता पिता की दुलार की भावना वात्सल्य है। इसने समानता के आधार पर मित्रों प्रियजनों के प्रति स्वाभाविक प्रीति मतलब प्रेम जो होता है, वह स्नेह है। प्रेम और प्रणय में क्या अंतर है जानते हैं? ये सूक्ष्म अंतर है। लगाव के कारण उत्पन्न अपनापन प्रेम है। प्रणय पति पत्नी या प्रेमिकाओं का आपसी लगाव, वह प्रणय है। पूजा अर्चना। पूजा क्या होती है? ईश्वर का स्मरण ध्यान दीप धूप द्वारा पूजन जो किया जाता है, वह पूजा है। जब हम सुबह सुबह पूजा करते हैं ना, कि हमने धूप भी रखा, फूल भी रखा, सब कुछ रख के वो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो वह पूजा। अर्चना परंपरागत कर्म कांड विधि से करना, वह हमारी अर्चना होती है, मतलब जिससे हम परंपरा कर्म कांड जो है ना, वह अर्चना कहलाती है। श्रद्धा और भक्ति। बड़ों के प्रति सम्मानपूर्ण प्रेम भावना श्रद्धा है। भक्ति ईश्वर या गुरु के प्रति अपने को अत्यंत हीन मानकर श्रद्धा युक्त पूज्य भावना, वह हमारी भक्ति है। पाप और अपराध। पाप धर्म और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, वह पाप है, मतलब धर्म में कुछ चीजें होती हैं और प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उनका जब हम उल्लंघन करते हैं तब वह पाप होता है। अपराध समाज के कानून और सरकारी अनुशासन को तोड़ना अपराध है। पत्नी और स्त्री में अंतर जानते हैं? पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री,
मतलब वह शादीशुदा होती है। स्त्री कोई भी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, जैसे वृद्ध स्त्री हो सकती है या विधवा हो सकती है या शादीशुदा हो सकती, कोई भी स्त्री हो। श्रम और परिश्रम में अंतर। शारीरिक और मानसिक शक्तियों को उपयोग में लाना श्रम है। परिश्रम शारीरिक शक्तियों को उपयोग में लाना परिश्रम। दुर्गम और अगम। दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, जैसे हिमालय वगैरह पे, मतलब पहुंचते तो है लेकिन कठिनाई से पहुंचते हैं, वो हमारा दुर्गम है। जैसे किसी पहाड़ी पे देवी का मंदिर है तो बोलते नहीं दुर्गम रास्ता है, तो वहां पहुंचना कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो। अगम जहां पहुंचा ही ना जा सके वह अगम है, मतलब कहाँ वहां सोच लो लेकिन पहुंच नहीं सकते, वह अगम है। विवेक और ज्ञान। विवेक अच्छाई और बुराई को परखने की क्षमता, विवेक मतलब बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। और ज्ञान किसी विषय की जानकारी होना ज्ञान है, चाहे वह संस्कृत हो, हिंदी हो या कोई भी विषय हो, चाहे जोशी हो, चाहे कोई भी विषय है, वह ज्ञान है। उसकी जानकारी अगर होगी तो वह ज्ञान है। आवश्यक और अनिवार्य। आवश्यक मतलब जरूरी, अनिवार्य जिसके बिना कार्य संभव ना हो। जैसे मान लीजिए हम हलवा बना रहे हैं तो उसमें शक्कर जरूरी है, जिसके बिना वह बन नहीं सकता हलवा, तो शक्कर अनिवार्य है हलवा बनाने के लिए। उसके बाद है तृप्ति और संतोष। तृप्ति इच्छा की समाप्ति, जैसे बोलती है मेरी आत्मा तृप्त हो गई है ठंडा पानी पीकर, तो मतलब मेरी इच्छा जो है वो समाप्त हो गई, इतना ठंडा अच्छा पानी था मीठा। संतोष क्या है, जितना मिल पाए उसी में खुश हो जाना। बोलते नहीं है कि इतने में ही संतोष रखो, मतलब इससे ज्यादा की इच्छा मत करो, मतलब जो मिल रहा है उसी में खुश रहना। अनुभव अनुभूति। अनुभव व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त होता है। जैसे बूढ़े लोग बोलते नहीं है, ये मैंने धूप में बाल बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए हैं, वह अनुभव से, मतलब कहने का तात्पर्य अनुभव इतना ज्यादा है, मतलब सब चीज हमने देखा है जीवन में। अनुभूति क्या होता है, चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। अनुभूति होती है ना, जैसे ज्ञान प्राप्त की अनुभूति हुई, जैसे हम साधना करते हैं तो हमें इस चीज की अनुभूति हुई सडन से, तो वह अनुभूति है, आंतरिक ज्ञान जिसको बोलते हैं। आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण किसी शुभ अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना, जैसे बोलते नहीं कागज पे लिख के आता है ना आमंत्रण पत्र। और निमंत्रण क्या है, भोजन विवाह आदि के अवसर पर बुलाना निमंत्रण है, मतलब आप इस अवसर पे आइए। अमूल्य और बहुमूल्य, देखिए ये दोनों एक ही से लगना है। जिसकी कीमत का अंदाजा ना लगाया जा सके वह चीज अमूल्य है। जैसे होता है ना कि किसी के पास बहुत पुरानी उसके पापा की दी हुई घड़ी है, वह उसे अपने जी जान से अच्छे से उसको रखता है, क्योंकि वह उसके लिए उसके पिता की यादें हैं, तो वह उसके लिए अमूल्य है। और बहुमूल्य क्या होता है, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जैसे हीरा वगैरह होता है ना, सोना चांदी, इसका मूल्य बहुत अधिक होता है, तो वह बहुमूल्य वस्तुएं हो जाती हैं जिसका मूल्य अधिक हो। उसके बाद है सदाचार और शिष्टाचार। सदाचार पवित्र जीवन बिताने हेतु व्यक्तिगत आचरण में धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन करना सदाचार कहलाता है। शिष्टाचार समाज से रिलेटेड है, मतलब सभ्य समाज के प्रचलित सम्मान के नियमों का पालन करना, वह शिष्टाचार है। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आपके घर में कुछ मेहमान आते हैं, तो वह मेहमान आते हैं तो आप शिष्टाचार के अंतर्गत आप उनको पानी और मीठा देते हैं आते ही कि वह पानी पे, तो ये शिष्टाचार है। लज्जा और ग्लानि में अंतर। लज्जा भय शर्म या आशंका के कारण कोई काम करने में संकोच का भाव लज्जा है। और ग्लानि बुरा काम कर चुकने के पश्चात मन में उठी पश्चाताप की भावना, मतलब ग्लानि तब होती है जैसे हमने किसी को बुरा भला कह दिया,
उसके बाद हम सोचते रहे हाय हमने उसको ऐसा क्यों कह दिया, तो वह हमारे मन में पश्चाताप आता है, तब तब हमें ग्लानि अनुभव होती। तो आज मैंने आपको ये पर्यायवाची शब्द जो सुनने में उनका अर्थ हमें एक सा ही लगता है, वह मैंने आज करवाए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।